हमारे भारतवर्ष में बहुत प्रकार की साधना, भी देखो महाकुंभ लगने वाला है, उसमें देखो साधना कैसी कैसी है। कोई खड़ेश्वरी महाराज 20 साल हो गए खड़े खड़े, कोई अग्नि में बैठे हैं, कोई पेड़ पे हाथ ऐसे लटका के पांव नीचे नहीं धरते, ऐसे विचित्र विचित्र साधना वाले लोग होते हैं। कोई वर्षों से कुछ अन्न नहीं खाए, कोई फल नहीं खाए, सब साधन अलग अलग हैं। तो राजा परीक्षित ने पूछा कि आगे कलयुग के लोग थोड़े कंफ्यूज नहीं हो जाएंगे, क्या माने हम? एक काम क्यों ना करो, आप सारे बैठे ही हो, ऐसे में इकट्ठा करके एक समाधान दे दो, एक रास्ता बता दो जो तुम्हारे सब साधनों का मूल हो, सबका सार हो। तब वो साधन क्या बताए, बड़े ध्यान से सुनो सब लोग, ये साधन सबका सार है। क्या? एतन निर्विद्यमानानाम इच्छताम कुतो भयम योगिनाम निर्पनिर्णीतम हरेर नामानुकीर्तनम। सब साधनों का सार सुनो। ले भैया तुम बहुत व्रत कर पा रहे हो, बहुत अच्छा है। कोई नहीं कर पा रहा, कोई बात नहीं। बहुत दान दे पा रहे हो, बहुत अच्छी बात है। नहीं दे पा रहे, कोई बात नहीं। तपस्या करने के लिए कहीं एकांत में जा पा रहे हो, बहुत अच्छी बात है। नहीं जा पा रहे हो तो कोई बात नहीं, पर सबका सार एक ही चीज में समाया हुआ है। योग नाम निर्प निरन्नितम हरेर नामानुकीर्तनम। कलयुग में एक ही सबका सार है, हरिनाम संकीर्तन। हरिनाम संकीर्तन सब साधनों का सार है। आज इस कलयुग में जो कीर्तन कर रहा है ना, आज इस कलयुग में जो नाम जाप कर रहा है, वो समझ लो दान भी कर रहा है, तप भी कर रहा है, सारे साधन उसके साथ चल रहे हैं। जैसे रेल के डिब्बे, इंजन के पीछे रेल के डब्बे अपने आप भागे जाते हैं, हरि नाम रेल का डब्बा है, इंजन है, और उसके सब पीछे पीछे साधन चले। गोस्वामी जी ने भी कहा कलयुग केवल, जोर से बोलिए, देखो जानते सब हैं, ऐसा कोई नहीं जो ज्ञानी ना हो, जानते हैं कलयुग केवल नाम धारा, सुमिर सुमिर नर उतरे ही पारा। पार उतरने के लिए यही एकमात्र सीढ़ी है। श्री गुरु नानक देव कहते हैं नानक नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार। नानक नाम जहाज है। जब कुछ साथ नहीं देगा तो क्या साथ देगा? नानक का ये भाव है, अब है तो पंजाबी में, पर चलो 2 लाइन गा देते हैं। संग सखा सब तज गए, को न निभयो साथ। संग सखा सब तज गए, को न निभयो साथ। कहो नानक इह विपत में, टेक एक रघुनाथ। कहो नानक एह विपत में, टेक एक रघुनाथ। कहो नानक इह विपत में, टेक एक रघुनाथ। कहो नानक यह विपत में, टेक एक रघुनाथ। टेक एक रघुनाथ, टेक एक रघुनाथ, टेक एक रघुनाथ, टेक एक रघुनाथ। राम नाम उर में गयो, जाके सम नहीं को। राम नाम उर में गयो, जाके सम नहीं को। राम नाम, राम नाम, राम नाम, राम नाम। राम नाम उर में गयो, जाके सम नहीं को। राम नाम उर में गयो, जाके सम नहीं को। जेह सिमरत संकट मिटे, दर्श तुहारो हो। जेहि सिमरत
संकट मिटे दर्श तिहारो। टेक एक रघुनाथ, टेक एक रघुनाथ, टेक एक रघुनाथ, टेक एक रघुनाथ। जेह सिमरत संकट मिटे दर्श तुहारा हो। जैसे हिंदी में कहावत है ना, डूबते को पर नानक क्या कहते, टेक एक रघुनाथ। डूबते को हरि नाम का सहारा, डूबते को रघुनाथ श्री ठाकुर जी के नाम का सहारा, राम नाम का सहारा, कृष्ण नाम का सहारा, श्री राधा नाम का सहारा। इसलिए चाहे सारा जीवन जिन जिन महापुरुषों ने भगवान की भक्ति करी ना, उन महापुरुषों जिससे जब अंत में पूछा गया कि आपके जीवन का एक तो मंत्र बता दो, मूल बता दो, तो उन्होंने कहा एक ही हमारे जीवन का मूल है, भगवान का नाम, सबका मूल। अच्छा, एक कथा सुनो, बहुत कम लोग जानते इस कथा को, पर एक रामायण कई लोगों ने लिखी है। आज भी भारत में कम से कम 200 से 250 रामायण की जो कथाएं हैं, अलग अलग भावों की टीकाएं, वो उपलब्ध हैं, और सब में अलग अलग भाव है, अलग अलग भाव है। कल हमारे पंडित जी आए थे तो यही चर्चा चल रही थी कि भैया देखो, सब ग्रंथ में कहीं कुछ लिख दे रहे हैं, कहीं कुछ लिख दे रहे हैं। एक दक्षिण भारत के एक संत हुए कंबन जी, कंबन रामायण। तुलसी बाबा के बाद अगर कोई दक्षिण साउथ में कोई रामायण चलती है तो कंबन रामायण चलती है। उसमें उन्होंने बड़ी विचित्र कथा लिखी। बोले राम जी को जब लंका जाना था, सेतु बनाया, रामेश्वर भगवान की पूजा करनी थी, और पूजा में अगर आप विवाहित हैं तो ये धर्म कहता है कि आपकी पत्नी या पत्नी है तो उसका पति साथ में हवन में पूजा में बैठना चाहिए। अब राम जी को हवन करना, पत्नी कहाँ है, माता जानकी कहाँ है, लंका में। तो लंका में भगवान ने संदेश पहुंचाया लंकेश को कि हमारी पूजा करनी हमें, और हमें माता जानकी का साथ चाहिए। तो लंकेश खुद माता जानकी को लेकर के राम जी के पास आए, और लेकर के ही नहीं आया, बोला खुद उसका यजमान पंडित बना, क्योंकि कर्मकांड जानता था रावण। तो वो पंडित बना और राम जी और माता जानकी यजमान बने, और दोनों ने बैठ करके वहां पूजा रावण ने कराई। और जब पूजा पूरी हो गई तो रावण ने पूछा क्या संकल्प है आपका, बोला हमारे शत्रु की हार हो जाए। और रावण ने पूरी प्रक्रिया करी भी। अब वो अलग बात है कि वो रामायण अब सब जगह हम वो नहीं मानते, जो गोस्वामी जी या वाल्मीकि ऋषि जी ने लिखी वही मान। एक रामायण हनुमान जी ने लिखी है, तुलसीदास जी के चरित्र में आता, हनुमान जी ने लिखा हनुमान नाटकम। भक्तमाल में बाबा हनुमान के कथा में आता कि उन्होंने लिखा हनुमान नाटकम। तो आए श्री वाल्मीकि ऋषि ने जैसे हनुमान नाटकम देखा, हाँ क्या सुंदर, नाचने लग गए, इतना बढ़िया लिखा था हनुमान जी ने। हनुमान जी बड़े खुश हो गए। हनुमान जी ने कहा मांगो हमसे, आपकी हमारी लेखनी पे आप इतने खुश हो, मांगो आपको क्या चाहिए। पर अब भाई क्या करें, ईर्ष्या बड़ी बुरी चीज होती है। वाल्मीकि ऋषि के मन में क्या आया, कहीं इनका लेखनी हमसे ज्यादा फेमस ना हो जाए, ज्यादा प्रसिद्ध ना हो जाए, इसलिए क्या मांग लिया इन्होंने, आपने जो लिखा है ना इसको बहा दो जल में, पानी में इसको बहा दो। हनुमान जी को थोड़ा क्रोध तो आया, पर कोई बात नहीं। और हनुमान जी ने इनको श्राप दिया कि आपने बिल्कुल कलयुगी जीवों जैसी हरकत करी, इसलिए जाओ कलयुग में आपका जन्म होगा। पर भगवत भक्त हो आप, इसलिए आपके हाथ से एक ऐसी लेखनी लिखी जाएगी जो पूरे भक्ति साम्राज्य का इतिहास बदल देगी। और वही वाल्मीकि ऋषि कलयुग में आकर के बाबा तुलसीदास के रूप में प्रकट भये। तुलसीदास बाबा ने फिर ग्रामीण भाषा में रामचरितमानस लिखी। ऐसी ही एक रामायण लिखी भगवान महादेव ने, भगवान शंकर ने। उस रामायण में कितने श्लोक थे जानते हो? उस रामायण में थे 1 करोड़ श्लोक। कितने? 1 करोड़ श्लोक। फिर गई कहां, बोले सुनो, कथा यूं आती है कि कुछ देवता, कुछ दानव और कुछ मनुष्य मिलके भगवान महादेव के शरण में पहुंच गए। जाके महादेव जी हमने सुना आपने अभी अभी नई रामायण लिखी है। बोले हाँ लिखी है। देवता बोले आपको क्या जरूरत है, आप तो महादेव हो, आपको रामायण की क्या जरूरत है, एक काम करो इसके 3 भाग कर दो, कुछ मानव, कुछ देवता और कुछ दैत्य राक्षस, इन तीनों में 3 भाग करके बांट दो।
तो शंकर भगवान ने कहा ठीक है, सही बात है, हमें कोई आवश्यकता भी नहीं। तो 1 करोड़ में से उन्होंने 33 लाख तीनों में बांट दिए। तो कितने बचे? मैथमेटिक्स वाले कौन बैठे हैं यहाँ? हाँ, 1 लाख श्लोक बचे। अब फिर से मानव बोले अरे प्रभु आप इसको भी रख के क्या करोगे, ये भी बांट दो। भगवान ने कहा लो ये भी ले लो। तो 1 लाख में से 33 हजार श्लोक तीनों में बांट दिए। अब कितने बचे? 1000 श्लोक बचे। उसमें से फिर से दैत्य बोले अरे आप तो महादेव, आपको क्या जरूरत है, ये भी बांट दो। तो 1000 में से 3300 श्लोक बांट दिए। अब कितने बचे बोलो? कंफ्यूज हो गया। 100 श्लोक बचे। अब 100 श्लोक में से फिर मानव बोले अरे महादेव। महादेव ने कहा बस छोड़ो, अब हम समझ गए, लो इसमें से भी ले लो। तो 100 में से 33 श्लोक बांट दिए। अब बचा 1। फिर से एक दैत्य बोले इसको भी बांट। महादेव ने कहा सब तो बांट दिए, 1 कैसे बांटू? बोले आप देखो कैसे बांटना। तो वो अनुष्टुपी छंद का श्लोक था, 32 अक्षर थे उसमें। 32 अक्षर में से 10 अक्षर बांट दिए तीनों में। अब कितने बचे? 2 अक्षर बचे। देवता बोलने को ही हुए थे कि ये भी महादेव ने बोल बस शट अप, आप चुप हो जाओ, अब बहुत हो गया तुम्हारा, जितना बांटना था हम बांट दिया, अब नहीं देंगे, अब ये 2 हमारे पास रहेंगे। सारी रामायण तुम्हें मुबारक, पर ये 2 नहीं देंगे हम। देवता बोले अच्छा मत दो, कम से कम बता तो दो ये 2 है क्या? बोले तुम्हारी पूरी राम कथा का सार है। 1 अक्षर है रा और दूसरा अक्षर है माँ। पूरी रामायण तुम्हारी, बस ये राम नाम मेरा। क्योंकि राम कथा का सार राम है, कृष्ण कथा का सार कृष्ण है। भागवत सुन रहे हो, बड़ी अच्छी बात है, पर भागवत सुन करके जब तक नाम नहीं जपोगे तो इस कथा का भी फल नहीं मिलेगा। नाम जपना पड़ेगा। तो भैया यहां सभी संत महापुरुषों ने बताया, नाम की महिमा को बताया है। आगे भक्त कैसा होना चाहिए, सुखदेव जी ने वो बताया है कि दुनिया में देखो भक्ति लोग स्वार्थ से करते हैं, पर भगवान का सच्चा भक्त कौन? अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारदी तीव्रेन भक्ति योगेन यजेत पुरुष परम। भगवान का भक्त अकाम होता है, कोई कामना नहीं होती। ये जो कामना वाले भजन है ना, माँ मुराद पूरी कर दे, हलवा बांटूंगी और गाड़ी बंगला सोना चांदी दिला दे, टाटा अंबानी जैसा बना दे, है ऐसे एक आध भजन हमने सुने। ये सब किन्होंने चलाए? ये को भक्ति का जो AI भी नहीं जानते ना, ये उन लोगों ने ये सब चीजें चलाई हैं। आप बताओ हमको मीरा जी का एक भजन मीराबाई सा का बता दो जिसमें उन्होंने मांग की हो कि ये कर दो। सूरदास जी का एक पद बता दो जिसमें उन्होंने भगवान से मांग, अपनी कंडीशन रखी हो। उन्होंने तो कहा जैसे राखो तैसे रहो। मीराबाई ने कोई शर्त रखी भगवान से कि भगवान हमारा दर्शन देने आ जाओ, हम आपका भंडारा करेंगे, हम आपकी पोशाक चढ़ाएंगे, चोला चढ़ाएंगे, हमारा ये काम पूरा कर दो। ये सब भक्तों की काम नहीं है। भक्त तो क्या कहते? मीराबाई सा क्या कहती है? क्या कहती है? उनकी तो ये भी मांग नहीं है कि तुम अपनी तरफ से रिश्ता रखो। एक बहुत सुंदर भाव है, आओ 2 मिनट गाते हैं। जो तुम तोड़ो पिया मैं नहीं तोड़ूं, जो तुम तोड़ो पिया मैं नहीं तोड़ूं। तो सुप्रीत तोड़ कृष्णा कौन संग जोड़ूं, तो सुप्रीत तोड़ कृष्णा कौन संग जोड़ूं। तो सुप्रीत तोड़ कृष्णा कौन संग जोड़ूं, तो सुप्रीत तोड़ कृष्णा कौन संग जोड़ूं। जो तुम तोड़ो पिया मैं नहीं तोड़ूं, जो तुम तोड़ो पिया मैं नहीं तोड़ूं। जो तुम तोड़ो पिया मैं नहीं तोड़ूं, जो तुम तोड़ो पिया मैं नहीं तोड़ूं। तो सुप्रीत तोड़ कृष्णा कौन संग जोड़ूं,
गिरवन में भई चारा। तुम भय चंदा में भई चकोरा। तुम भय चंदा में भई चकोरा। जो तुम तोड़ो पिया मैं नहीं तोड़ूं। जो तुम तोड़ो पिया मैं नहीं तोड़ूं। जो तुम तोड़ो पिया मैं नहीं तोड़ूं। जो तुम तोड़ो पिया। तुम भय मोती प्रभु हम भय धागा। 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 तुम भय सोना हम भय सुहागा। 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 मीरा के प्रभु ब्रज के वासी। मीरा के प्रभु ब्रज के वासी। तुम मेरे ठाकुर मैं तेरी दासी। जो तुम तोड़ो पिया मैं नहीं तोड़ूं। 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 तो सुप्रीत तोड़ कृष्णा कौन संग जोड़ो। ओ सुप्रीत तोड़ कृष्णा कौन संग जोड़ूं। तो सुप्रीत तोड़ कृष्णा कौन संग जोड़ो। ओ सुप्रीत तोड़ कृष्णा कौन संग जोड़ूं। जो तुम तोड़ो पिया मैं नहीं तोड़ूं। जो तुम तोड़ो पिया मैं नहीं तोड़ूं। जो तुम तोड़ो पिया मैं नहीं तोड़ूं। जो तुम तोड़ो पिया जो तुम तोड़ो जो तुम तोड़ो पिया मैं नहीं तोड़ूं। अब इस भाव में बताइए कहाँ मीरा ने मांगा कि तुम ये कर दो हम तुम्हारा ये काम कर दें। वो तो कह रही है कि तुम रिश्ता संबंध तोड़ भी लोगे हम नहीं तोड़ेंगे क्योंकि तुमसे तोड़ तो सुप्रीत तोड़ कौन संग जोड़। बोलते नहीं इस मानव जन्म में तो है रिश्ता, मान लो अगले जन्म में कुछ और बन गई तो। ठाकुर जी ने पूछा अगले जन्म में तू कुछ और बनी तो क्या कैसे रिश्ता निभाएगी। तो क्या कहती है तुम भय तरुवर मैं भई पखिया। तुम पेड़ बनोगे मैं उसकी पक्षी बनूंगी। तुम भय सरोवर मैं तेरी मछिया। तुम सरोवर बनोगे मैं वहां में मछली बन जाऊंगी। तुम भय गिरिवर तो मैं भई चारा। उस गिरिराज धरन की तलहटी में मैं चारा बन जाऊंगी। तुम भय चंदा तो मैं भई चकोरा। तुम भय मोती तो वह मोती को कई धागे में तो पिरोगे मैं धागा बन जाऊंगी। तुम भय मोती हम भय धागा। तुम भय सोना हम भय सुहागा। मीरा कहे प्रभु ब्रज के वासी तुम मेरे ठाकुर मैं तेरी दासी। तो इसलिए हम कहते हैं बार बार हम लोगों से निवेदन करते भैया भक्ति के आड़ में कुछ मांग मत रखो भगवान से। भक्ति वाला कभी भगवान से कोई मांग नहीं रखेगा। आजकल
भक्ति कम होती है, मांगना ज़्यादा होता है भगवान से, और इसीलिए भगवान की सच्ची भक्ति हृदय में आती नहीं। पर भागवत में लिखा है अलग अलग इच्छा पूर्ति के लिए अलग अलग देव हैं, सब अलग अलग देवों को चुन लेंगे। विद्या चाहने वाला भगवान महादेव को भजेगा, सौंदर्य चाहने वाला कामदेव को भजेगा, धन चाहने वाला, ये तो सबको ही पता होगा, धन चाहने वाला किसको भजेगा? लक्ष्मी को भजेगा। पर कृष्ण भक्त कौन, भगवत भक्त कौन? जो निष्काम भावना से अपने प्रभु से प्रेम करे। ऐसी निष्काम भक्ति का यहाँ पर निरूपण भागवत जी में किया गया है।